अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर जेकेएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज। जैसा आप सभी को पता है कि जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स का रिटन एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है। इस बीच आपका जो सिलेबस आया है उसमें आपका पॉलिटी वाले सेक्शन से एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, वो गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म्स हैं उसी को मैं आज के इस मैराथन क्लास में कवर करूंगा। जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है जिनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, चाहे जेकेएसएसबी हो चाहे एसएससी हो। इन दोनों का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जेकेपी के भी सिलेबस में ये मेंशन है। इससे पहले पॉलिटी वाले सेक्शन से उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज हैं, जिसपे मैंने कल ही एक मैराथन क्लास अपलोड करी है। आप एक बार उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा जेकेपी के सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जेकेपी प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मिलेगा। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इस मैराथन क्लास में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के जरिए आपको ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा और वही बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप महीनों का टाइम लगा सकते हैं एक टॉपिक में, लेकिन आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क कर लोगे तभी कम टाइम में आप ज्यादा चीजें मैनेज कर पाओगे और वही चीजें हमें पढ़नी है जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। उस टॉपिक में उतनी ही चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो, हर जगह ये काम आ जाएगा। जेकेपी का एग्जाम हो या कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारा टॉपिक कवर किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारी पहली गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आए हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल हैव राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड इलेक्ट देयर लीडर्स। ठीक, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको राइट होता है गवर्नमेंट को चूज करने के लिए। वो गवर्नमेंट को खुद से चूज करते हैं, वोट देके वो चूज करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद अपने लीडर्स को भी वो चूज करते हैं। इतना तो आपको पता है। अब देखिए, जो इंडिया और स्कॉटलैंड है, ये एग्जांपल है हमारी डेमोक्रेसी की। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, इतना नहीं है। इसमें जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। अब डेमोक्रेसी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें एक एक करके हम सारी टाइप्स को कवर करेंगे। पहली डेमोक्रेसी की जो टाइप है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स डायरेक्टली वोट ऑन लॉज एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कोई भी लॉ वगैरह जो भी बनाना होता है तो सिटीजन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली उस लॉ को इन्फोर्समेंट के लिए वोट्स डालते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आ गए तब जाके वो लॉ इंप्लीमेंट होता है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं आए तो उसमें वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। यानी कि इसमें डायरेक्टली लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं किसमें, लॉज को इंप्लीमेंट करने में। ठीक, अगर एग्जांपल की बात करेंगे हम, एंशिएंट ग्रीस में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल देखने को मिले। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी होती है, जिसमें सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो वही रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। जैसे हम इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। इसमें हम एमएलएज एमपीज सिलेक्ट करते हैं, वोट देके उनको जो वो इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, और वही जाके आगे चल के गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं वो लेते हैं। लोग डायरेक्टली तो खुद से नहीं लेते हैं, लोग इनडायरेक्टली जो वो डिसीजन लेते हैं। डायरेक्टली लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो सिलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजंस में काम करते हैं, या गवर्नमेंट के डिसीजंस वो रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली खुद से वोट देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट तो नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स सिटीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का कामकाज होता है वो यही संभालता है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं और वही प्रेसिडेंट जो होता है वो रूल रेगुलेशंस जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ कंट्री जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सेपरेट पावर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे,
एग्जीक्यूटिव कैन एक्ट वीटो ऑन लेजिस्लेचर, ठीक। एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो वीटो एक्ट करता है एज अ लेजिस्लेटर, वो जो खुद से लॉ बनाना चाहे वो बना सकता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, प्रेसिडेंट हैज फिक्स्ड टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लेजिस्लेचर, ठीक। प्रेसिडेंट एक बार सिलेक्ट किया गया, उसको अपना टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, चाहे 4 साल हो चाहे 5 साल हो, उसमें हम नो कॉन्फिडेंस जो मोमेंट हम चलाते हैं या नो कॉन्फिडेंस वोट देते हैं, उसके जरिए हम उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक। वो उसका अपना फिक्स्ड टेन्योर है, वो उस तक काम अपना करेगा ही करेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देख लोगे यूएस में प्रेसिडेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया में हमारी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको इलेक्ट करते हैं पीपल्स, जिसमें यूजुअली हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। उसके बाद डेमोक्रेसी की हमारे पास तीसरी टाइप है, वो है सेंसस डेमोक्रेसी। सेंसस डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इज मेड थ्रू सेंसस अमंग मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो गवर्निंग बॉडी है वो खुद से जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन फाइनल होता है। इसमें जो वो वोटिंग वगैरह नहीं की जाती है, अपोजिशंस के वोट वगैरह नहीं लिए जाते हैं, तो इसमें डायरेक्टली जो रूलिंग पार्टी है वो जो खुद से डिसीजन लेगी वही डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, जो हमारे इंडिया में है, इसका जो कंसेप्ट था, इसका कंसेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कंसेप्ट इसका लिया गया था इंग्लैंड से, ठीक। इंग्लैंड से इसका कंसेप्ट लिया गया था। इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, इसमें क्लोज रिलेशनशिप होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, ठीक। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, ठीक। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है ये। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लीडरशिप जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, इसमें कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप इन पॉइंटर्स को चाहें तो नोट डाउन करके रख ले, नहीं तो मैं आपको ये अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कास्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारी है कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है ऑटो रिटेरियन गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है या जो गवर्नमेंट होती है, ठीक, वो खुद से जो डिसीजन लेना होता है वो लेती है, लेकिन जो सिटीजन्स होते हैं वो सिटीजन जो होते हैं वो इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन्स बिकम मेंबर ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। मेंबर ऑफ क्लासलेस सोसाइटी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स टू अकॉर्डिंग टू देयर नीड नॉट देयर वांट। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड, जो लोगों की नीड होती है उसी को देखते हुए उनको गुड्स और सर्विसेज दी जाती है, ना कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक। गवर्नमेंट जो चाहती है वही होगा, लोग क्या चाहते हैं वो नहीं यहाँ पे कंसिडर किया जाता। जैसे चाइना में हमारी कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पूछा जा सकता है कि कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में देखने को मिलेगी, मतलब है, या अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो आप याद रखना कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, जिसमें क्या होता है कि लोगों की नीड्स को जो है वो फिल किया जाता है, ना कि लोगों की वांट्स को, ठीक। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिल किया जाता है लोगों को as per their need, not as per their want. Next हम चलेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट है हमारे पास सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का, जिस तरह से गवर्नमेंट का होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स का, ठीक। इसमें लोग अपनी जितना वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, जितना वो अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं उतना ही वो करते। ऐसा नहीं कि आपको इतना करना ही करना, जितना उनसे हो सकता है वो अपनी कंट्री के लिए उतना ही यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, इसकी एग्जाम्पल है डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है और फिनलैंड है, ठीक। इनमें हमें सेक्युलरिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी पॉइंट्स को आप खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है ओलिगोआर्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ फ्यू, ठीक। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है रूल ऑफ फ्यू, इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर स्किल आर सिलेक्टेड विद पर्टिकुलर स्किल आर क्वालिटी ऑफ वेल्थ, हेरिडिटी और रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि वही लोग आगे आते हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल होता है, या जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, या जिनके बाप दादा जो है वो रूल्स वगैरह करते होते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो कुछ ही लोग लोग जो वो रूल करते हैं एक कंट्री पे, उनको जो मर्जी है वो वहाँ पे उस अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पे चलाते हैं। डेमोक्रेसी का कोई नाम निशान इसमें नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी पास गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो है ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसको रूल ऑफ इलाइट्स भी कहते हैं। इलाइट बोले तो अमीर, जिसमें जो वो छोटे छोटे अमीर लोग जो होते हैं, वो जिनको एरिस्टोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो जो वो
कंट्री को या अपने एरिया को जो वो चलाते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो अमीर लोग होते हैं, जैसे पहले हुआ करता था, जो अमीर लोग होते थे वो जो वो किसी स्पेसिफिक एरिया पे रूल करते थे, और जो वो डिसीजन ले वो फाइनल डिसीजन है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। वो है ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो इलाइट्स होते हैं, जो अमीर होते हैं, वही लोग जो है वो एक एरिया पे या एक कंट्री पे रूल करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय हु, ठीक, वहां पे ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। तो इलाइट्स, ठीक है, इलाइट्स कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रूल करते हैं? वो ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ऑटोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, ऑटोक्रेसी कहाँ पे थी? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ब्रिटेन में भी थी, जर्मनी में भी थी, रशिया में भी थी, वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी। वहाँ पे इलाइट्स अमीर लोग जो थे वो रूल करते थे। उसके बाद मोनार्क गवर्नमेंट हमारे पास है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है कि अथॉरिटी जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो पास होती है थ्रू सक्सेशन लाइन, ठीक। इसमें जब एक बार कोई रॉयल फैमिली का पर्सन रूलर बन गया, उसको तब तक कोई नहीं हटा सकता जब तक ना वो जंग के जरिए हटा जाए, या जब वो खुद ही उसकी डेथ हो जाए तब तक उसको कोई नहीं हटा सकता। मोनार्की की अगर हम बात करेंगे, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की की अगर हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की अगर हम बात करेंगे, उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उसके पास लिमिटेड पावर होता है, ठीक। एब्सोल्यूट मोनार्की में लीडर के पास पूरे की पूरी पावर होते हैं, वो डिसीजन जो लेना चाहे वो ले सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की अगर हम बात करेंगे, उसमें पूरे की पूरी पावर उसके पास नहीं होते हैं। जैसे यूके में क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो हेड थी, तो इस तरह का यूके एज एन एग्जांपल है मोनार्की की। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो रिलीजियस हेड होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं या रिलीजियस आइडियोलॉजी वाले होते हैं, वही कंट्री को चलाते हैं, जिसमें प्राइस्टर्स वगैरह होते हैं। जैसे आप ईरान में अगर देखोगे, जिसमें रिलीजियस हेड्स जो होते हैं वो रिलीजन के बेस पे कंट्री को चलाते हैं। इसमें जो रूलर होता है या तो वो प्राइस्ट होता है या वो लीडर होता है किसी रिलीजन का, तो उसी को एज अ रूलर यहाँ पे मतलब चूज किया जाता है फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे ईरान की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे मुस्लिम्स रूल करते हैं, तो उसी तरह से पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो मतलब जिसमें पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस हेड्स गवर्नमेंट को चलाते हैं, उसको कहते हैं थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। इसमें जो है वो थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास पूरा का पूरा इख्तियार होता है, वो जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, उसमें किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ला सकता, कोई भी उसको जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई उस डिसीजन को चैलेंज करे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखते हो, तो वो गवर्नमेंट जो होती है वो यही गवर्नमेंट होती है। इसमें जो है गवर्नमेंट पुलिस आर्मी को भी यूज़ करती है अपना दबदबा बनाने के लिए या लोगों को सप्रेस करने के लिए। गवर्नमेंट जो वो पुलिस और जो भी मिलिट्री वगैरह होती है उसको यूज़ करती है, ताकि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, उसको कोई भी चैलेंज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया होती है। उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करेंगे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि मिलिट्री जो होती है वो कंट्री को चलाती है। जैसे आप पाकिस्तान में भी कई बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई, या आप यहाँ पे नाइजीरिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम के लिए जो वो इस तरह से चलता रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो मतलब आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वही कंट्री को चलाती है। उनका जो डिसीजन होता है वो दैट इज़ फाइनल डिसीजन, वो जो डिसीजन लेना चाहे वो डिसीजन वो ले सकते हैं। इस ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली इमरजेंसी केसेस में लगवाई जाती है। ये थे आपके पास कुछ 8-9 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो आपके सिलेबस में है या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, बस उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका यूजुअली क्वेश्चन अगर बना तो एक जेकेपी कांस्टेबल पोस्टर्स के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूछा जा सकता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में हमें देखने को मिलती है, या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके के ही आपके क्वेश्चंस जेके एसएसबी पूछ सकती है। बाकी मैंने आपको बोल दिया, आपने पढ़ा होगा, आपने लिखा होगा सारा कुछ। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं कुछ टाइम के बाद पीडीएफ को फॉरवर्ड कर दूंगा।